बाकी लोगों हम्म, को 2 मिनट का मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जी जितने जी भी प्लीज। लोग इस लीडर्स मीटिंग में आए हैं, कृपया करके आप अपने घरों में या जहाँ पे भी हो, कृपया कागज पेन लेके या डायरी पेन लेके बैठिए। क्योंकि आज के मीटिंग में आपको बहुत सारी अलग अलग मेंटर्स के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत सटीक और अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप नोट डाउन करके रखते हो तो जब आप जूम मीटिंग लोगे या फिर अपने लीडर से बात करोगे तो आपको पॉइंट आसान रहेंगे जालाइसल को अच्छी तरीके से रखने के लिए। सो ये चीज को भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आज बहुत हेल्दी सेशन होने वाला है और बहुत अच्छी जानकारी आपको अपने सारे मेंटर्स के थ्रू मिलेगा। सो इस बात का ध्यान रखिए। जी, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर। मेरा नाम उर्मिला है और मैं उत्तराखंड निवासी हूँ। यहाँ पर उपस्थित एडमिन, मेंटोर, नारी शक्ति एवं पार्टिसिपेंट मेंबर को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी एडमिन हैं, मेंटोर्स हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। इसके साथ मैं अपनी अपलाइन सुनील शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर ना सिर्फ अब मैंने खुद को अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया है, बल्कि औरों को भी इस कंपनी से कनेक्ट करके उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं कि हमारी कंपनी का नाम जाल लाइफस्टाइल है। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के बारे में बताने से पहले कहूंगी कि जो लोग अपना यहाँ डायरी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, प्लीज वो अपना डायरी पेन लेकर बैठे। क्योंकि जब हम सब बताते हैं तो आप सब लोगों को सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही ये हमारी मीटिंग खत्म होती है आप लोग सब भूल जाते हैं। तो प्लीज सब लोग अपना डायरी और पेन लेकर बैठें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। आज मैं आप सबको इस टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगी। असल में एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का वो तरीका है जिससे कोई भी बिजनेस ना सिर्फ अपने सेल्स बढ़ाता है, बल्कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर करता है, ताकि वो उनका प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा से ज्यादा खरीदे और कंपनी को फायदा हो। अब आप सभी से बहुत से लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस एडवर्टाइजमेंट से जा लाइफस्टाइल का क्या लिंक है और ये एडवर्टाइजमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन करेगी। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जा लाइफस्टाइल के मेंबर्स एडवर्टाइजमेंट देखकर घर से बैठे ही अच्छी इनकम अर्न करेंगे। अब आता है सवाल कैसे। तो आपको बता दूं कि हमारी कंपनी में ना कोई सामान खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। मात्र 1150 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और डेली का सैड ऐड देखना है, सिर्फ 1 घंटा। इस तरह आप यहाँ पे डेली 233 से 240 रुपए कमा सकते हैं। अब सवाल उठता है, कंपनी हमें एडवर्टाइजमेंट देखने का पैसा क्यों देगी। तो वो इसलिए देगी क्योंकि उनकी सर्विस और प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा और उनकी सेल्स बढ़ेगी और उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने की पेमेंट डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी देगी, ना कि जा लाइफस्टाइल। अब आते हैं कि कैसे हमें एडवर्टाइजमेंट देखनी है। तो हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की पसंद कुछ अलग होती है, इसलिए कंपनी हमें कुछ कैटेगरी देगी और उस कैटेगरी को चूज करके एडवर्टाइजमेंट देखनी होगी। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं अपनी मनपसंद की। इस तरह हमें 60 ऐड मिलेंगे जो हमें यहाँ देखने होंगे, जो डेली का टास्क होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट 15 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी इस पायलट प्रोजेक्ट में ऐड कैसे देखने हैं, इनकम कहाँ शो होगी और नॉमिनी का नाम ईटीसी सिखाया जाएगा। तो अंत में आप सभी को मुझे इतनी देर तक सुना इसके लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको एडवर्टाइजमेंट बिजनेस से रिलेटेड सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद। हैंड ओवर टू चंदन सर। सीमा जी अनम्यूट कर सकती हैं आप। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। सर वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जी जी आ रही, क्लियर आ रही। जी जी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और जितने भी को होस्ट हैं, एडमिन्स और पार्टिसिपेंट्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। और जैसे कि फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या फर्क होता है। तो इसके बारे में मैं अपनी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने रखना चाहती हूँ
जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या अंतर है। तो अगर आप इनको नोट करना चाहें तो जरूर आप इनको नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने देखी होंगी, और उन कंपनियों में बहुत सारी कंपनी, ज्यादातर कंपनी जो है वो आपको प्राइवेट लिमिटेड दिखती होंगी। कुछ ही कंपनियां होंगी जिनके पीछे आपको पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड लिखा हुआ दिखाई देता होगा। ज्यादातर कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, उनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। और जो हमारा अधिनियम 2013 का जो हमारा अधिनियम है, उसके तहत उनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का नाम आप पढ़ेंगे तो उनसे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और कौन सी कंपनी लिमिटेड है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंस आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर मेरे सामने है वो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक से अधिक सदस्य का होना जरूरी होता है, यानी कि उसकी स्टार्टअप के लिए एक या दो सदस्य जो है वो बहुत होते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए। वहीं पर अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसको आगे रन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो अधिक संख्या होती है वो 6 से 7 सदस्यों को लेकर ये स्टार्टअप कर सकती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरे पॉइंट पर मैं आती हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत कोई बड़ी पूंजी नहीं लगती, बहुत ही छोटी पूंजी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टार्ट हो सकती है और होती भी आई है आज तक। वहीं पर अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो उसको स्टार्टअप करने के लिए एक बड़ी रकम लगती है। जैसा कि हम अक्सर बोलते आए हैं कि हमारी जो जा लाइफ स्टाइल कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात से कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दूसरा पॉइंट बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक बड़ी रकम लगती है उसको पब्लिक लिमिटेड में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। जैसे कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो जा लाइफ स्टाइल कंपनी है उसकी भी एक बड़ी रकम जरूर यहाँ पर लगी होगी। उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पर आती हूँ। तीसरा पॉइंट है मेरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को नहीं बेच सकती है। इनके जो शेयर्स हैं कुछ ही लोगों तक सीमित होते हैं, जो इनके प्रमोटर्स होते हैं उन्हीं के पास इनके शेयर्स होते हैं। वो कोई 5-6 प्रमोटर्स इनके पास होते हैं, उन्हीं के पास जो है इनके शेयर्स होते हैं। वहीं पर जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अपने शेयर्स को वो बेच सकती है, और जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उस बिजनेस के उसके पार्टनर होते हैं, उन सबको उसके शेयर्स को बेचने का अधिकार भी होता है। अगले पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मेरा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारियों की जो अधिकतम संख्या होती है वो ज्यादा से ज्यादा 200 तक वो अपने कर्मचारियों को रख सकते हैं, 50 से 200 के बीच में। वहीं पर जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात आती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई भी सीमा तय नहीं होती कि आप 50 ही मेंबर रख सकते हैं या मैक्सिमम आप 200 मेंबर रख सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो जितने लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहे, अपना शेयर होल्डर बनाना चाहे, वो बना सकती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को यहाँ पर अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती है। अगले पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ। अगला पॉइंट है मेरा, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। वहीं पर जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा हमारी जो जा लाइफ स्टाइल कंपनी है बहुत जल्दी ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने जा रही है, जिसका नाम है लंदन स्टॉक मार्केट। अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए तरसती है फ्रेंड्स, लेकिन हमारी कंपनी ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इतिहास लिखने जा रही है कि सबसे कम टाइम में लिस्टेड होने वाली मात्र और मात्र एक कंपनी होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो होगी जा लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ। अगला पॉइंट जो होता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं इनमें मालिकाना जो हक होता है वो इनके ही पास रहता है, जो इनके 1-2 जो शुरुआती मेंबर्स होते हैं जो इसको लेकर आते हैं। वहीं पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं इसमें मालिकाना हक जो होता है वो पब्लिक का होता है, राइट। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अगला पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं वो पब्लिक लिमिटेड की अपेक्षा एक छोटी कंपनी होती है,
जिसमें इनकम स्रोत भी कम होता है, यानी कि एक इनकम सोर्स, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसका जो इनकम स्रोत होता है, इनकम सोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। वहीं पर अगर एक बात की जाए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो इनकम स्रोत होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप हमारी कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना है कि कंपनी आपको एड इनकम देने वाली है, लेवल इनकम देने वाली है, शेयर्स की इनकम दे रही है, क्रिप्टो करेंसी दे रही है। आगे आने वाले समय में जो हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आने वाला है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा भी कोई ना कोई इनकम जरूर कंपनी यहाँ पर लेकर आएगी और बहुत जल्दी वो इनकम आप लोगों के सामने रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे क्लियर होता है कि कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके इनकम सोर्सेज कम होते हैं और पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उसके इनकम सोर्सेज ज्यादा होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पब्लिक के लाभ के लिए, इनकम के लिए काम करती है। तो यहीं पर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि अगला पॉइंट है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के किसी भी मामले के में जो सदस्य होते हैं उसमें एक जनरल मीटिंग रखी जाती है। कोई भी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपनी ग्रोथ को लेकर अगर कोई बातचीत करना चाहे या फिर कोई भी इनकम सोर्स के ऊपर अगर अपने विचार रखना चाहे तो उसमें एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग के माध्यम से ये तय किया जाता है कि क्या उसमें उसकी ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, क्या किया जाना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मात्र जो 1 और 2 मेंबर होते हैं जो उसकी स्टार्टिंग पर आते हैं, जो उसको मार्केट में लेकर आते हैं, वो हक उन्हीं के पास रहता है। वो ऐसी कोई मीटिंग नहीं करते कि जिसमें वो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर सके, उस अधिकार को दे सके। अगले पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसके प्रमोटर होते हैं। जैसे कि पहले भी मैं इस बात को बोल चुकी हूँ कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास ही उसके शेयर्स होते हैं, जो कि वो गिने चुने लोग होते हैं, 5 से 6 लोग। वहीं पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जितनी पब्लिक को चाहे वो अपना शेयर होल्डर बना सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। वहीं पर एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। अगला पॉइंट है मेरा, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जो मिलने वाला लाभ होता है, जो किसी भी जो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उससे जो हम लोगों को जो एक लाभ मिलता है, जैसे कि अक्सर सुनील सर ने भी बात की है एक डिविडेंड फंड के बारे में, सर अक्सर बताते हैं। तो इस तरह का जो कोई भी लाभ होता है वो सरकार को और जो उसके जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों में उस लाभ को बांटा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बताना चाहूंगी, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम। जैसे कि आपने सुना है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इससे पता चलता है कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके नाम से भी आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगला मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नाम लेना चाहूंगी, बहुत अच्छी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए इसके नाम के पीछे आ रहा है लिमिटेड, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वहीं पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और कौन सी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। तो सोचिए फ्रेंड्स, आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, आप जिस कंपनी के साथ, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, वो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ना होकर के पब्लिक लिमिटेड का सिस्टम है, पब्लिक लिमिटेड का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक लिमिटेड का प्लेटफॉर्म है। तो सोचिए फ्रेंड्स, जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बीच में, तो सोचिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है। अगर अभी भी आप नहीं जागे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप कभी जिंदगी में जाग पाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में एक विश्वास के साथ और एक उत्साह के साथ आप लोग काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यही तक था, आगे मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगी मनीष सर को। थैंक यू सो मच मनीष सर। गजाला मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। वेलकम जी, थैंक यू सर। यहाँ पर बैठे जितने भी मेरे लीडर्स हैं, एडमिन्स हैं, जितने भी को होस्ट हैं, सबको मेरा नमस्कार। और जितने भी लोग हमें यहाँ सुनने और सीखने के लिए आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, हाउ लीडरशिप कैन बी डेवलप्ड एंड मेंटेन।
तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लीडर वो होता है जो लीड करता है, जो अपने फॉलोअर्स को एक दिशा देता है। और जो दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो लीडर वो है जो अपने लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारण हासिल कर सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते, इसीलिए सारे के सारे लीडर्स भी नहीं होते। एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक क्लियर कट विजन, एक टारगेट का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इन दोनों से अपने फॉलोअर्स को मानसिक और भावनात्मक रूप से जोड़े रखना एक अच्छे लीडर की पहचान है। दोस्तों एक लीडर बनना तो आसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक एक लीडर बने रहना बहुत चैलेंजिंग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है और सबकी सोच एक दूसरे से अलग अलग होती है। ऐसे में इन सबको अपने साथ एक धागे में बांध कर रखना और सबको अपने साथ लेकर चलना वाकई बहुत सारे मेंढकों को तराजू में तौलने के बराबर है। और जो ये कर पाते हैं सही मायनों में वही लीडर्स कहलाते हैं। तो ये तो हो गई एक लीडर की डिफिनेशन। अब इनके क्वालिटीज के बारे में बात करूंगी मैं। तो मैं इसके लिए 2-3-4 पॉइंट्स रखूंगी। पहला है कि सही मायनों में एक लीडर बनने के लिए एक इंसान में कुछ क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटीज कुछ लोगों में बाय बर्थ होते हैं और कुछ लोग समय और तजुर्बों के साथ हासिल करते हैं। सबसे पहले तो एक लीडर में ईमानदारी और इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लीडर्स हमारे लिए बहुत इम्पार्शियल फोर्स होती है और हम उनसे इतने प्रभावित होते हैं कि कदम कदम पर उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हमारे लीडर्स ईमानदार और निष्पक्ष होंगे तो ये गुण उनके फॉलोअर्स में खुद ब खुद आ जाएगा और उनकी पूरी टीम एकजुट होकर काम करेगी। पॉइंट नंबर 2 है कि दोस्तों एक लीडर को हमेशा सीखते रहना चाहिए। अ लीडर शुड बी अ ग्रेट लर्नर, क्योंकि एक लीडर सामने से लीड करता है और जब भी उसकी टीम को सपोर्ट या कोई प्रॉब्लम में होती है उसकी टीम, तो वो अपने लीडर की तरफ देखते हैं कि टीम जो है अपने लीडर की तरफ देखती है और वो सोचते हैं कि वो हर एक प्रॉब्लम को चुटकी हमें हल कर देंगे। और ऐसा वो कर सके इसके लिए ये जरूरी है कि वो खुद को अपडेट करते रहें। नंबर 3, अ लीडर शुड बी अ ग्रेट मोटिवेटर, क्योंकि लीडर को एक टीम मतलब लीड करना होता है। एक लीडर को एक टीम लीड करना होता है। तो और एक टीम में कई तरह के लोग होते हैं और सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। कोई बहुत एक्टिव होते हैं, कोई कुछ कम एक्टिव होते हैं, और उन सबको मोटिवेट करके सब में ऊर्जा संचार करते रहना एक अच्छे लीडर की निशानी है। दोस्तों लीडर्स के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि अगर एक भेड़ की टीम को, भेड़ मतलब लैम्ब, अगर एक भेड़ की टीम को एक शेर लीड करे तो सारे भेड़ शेर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। लेकिन ठीक उसी का उल्टा एक शेर की टीम को एक भेड़ लीड करेगा तो सारे शेरों का बर्ताव भेड़ियों के जैसा हो जाएगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। और चौथा है एक लीडर में डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो इरादे का पक्का होना बहुत जरूरी है। कई बार दोस्तों लक्ष्य को हासिल करने में वक्त लग जाता है, ऐसे में अपने इरादे से पीछे हट जाते हैं जो कामयाबी किसी को नहीं मिलती, बल्कि पक्के इरादे के साथ लक्ष्य पर टिके रहने से ही कामयाबी मिलती है। इसे एक उदाहरण से यूं समझें कि हमने पानी के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया, 20 फीट तक गड्ढा खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला और हम किसी और जगह पर गड्ढा खोदने के लिए चल पड़े, वहां भी गड्ढा खोदने पर पानी नहीं निकला और फिर कहीं और गड्ढा खोदने लगे। इसी तरह अलग अलग जगह पर 20 फीट करके 60 फीट का गड्ढा खोदा हमने, मगर पानी नहीं निकला। अगर इसी काम को हम पक्के इरादे के साथ एक ही जगह पर 60 फीट गड्ढा किए होते तो पानी जरूर निकलता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक लीडर का एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो जुनूनी भी होते हैं और जो जुनून के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं, और इस मामले में वो जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अब मैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ कि हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन लीडरशिप। दोस्तों, इसकी शुरुआत मैं बिल गेट्स के एक कोटेशन से करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सदी यानी एक सेंचुरी आगे देख पाता तो लीडर्स वो होंगे जो अपने पावर को अपने तक सीमित न रख के उसे अपने डाउनलाइनर्स में बांटेंगे और उसे भी लीडर बना देंगे या उसे लीडर के रूप में डेवलप करेंगे। और अगर लीडरशिप बरकरार रखनी है तो आपको ट्यूबलाइट नहीं बल्कि एक दीपक बनना होगा, क्योंकि एक ट्यूबलाइट में बेशक ज्यादा रोशनी होती है और एक दीपक में बहुत कम, लेकिन दीपक के लौ से जो लौ लगा लेता है वो खुद भी रोशन हो जाता है और ये काम ट्यूबलाइट कभी नहीं कर सकती। अगर आप किसी को एक दिन मछली खिलाते हैं तो आप उसके एक दिन के खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो आप उसके हर दिन के खाने का इंतजाम कर देते हैं। तो बेहतर है कि एक लीडर अपने डाउनलाइनर्स को मछली पकड़ना सिखा दे तो उनका ही काम आसान होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे फख्र है कि मैं जा लाइफस्टाइल के टीम का एक हिस्सा हूँ और ये तमाम गुण मुझे अपने लीडर्स में दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे अपने लीडर्स जैसे चंदन सर, सुनील सर, धनंजय सर, आलोक सर, शेख साजिद सर, शफीक सर, विजय राठौर सर, विशाल पवार सर, मनीष सर, राहुल सर और अशोक सर के हाथों में जा लाइफस्टाइल का भविष्य बिल्कुल सेफ नजर आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मनीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू गुलाब जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि टीम बिल्डिंग का क्या प्रोसीजर है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं बहुत ही जबरदस्त एक ऐसी महिला को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके एक मुकाम हासिल किया और मंच पर आज अगर लेडीज के मंच पर उनको अगर पुकारा जाए तो उनका नाम बहुत दूर दूर तक लोग नाम से ही पहचानते हैं। वेलकम टू मिस्टर निर्मला मैम, आप आइए और मंच पर बताइए कि कैसे एक साधारण महिला इस बिजनेस को कर सकती है। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ और खासकर मैं सुनील सर का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, मेरा टॉपिक है कि एक साधारण सी हाउसवाइफ इसमें कैसे काम कर सकती है। मेरा नाम निर्मला है, हरियाणा से एक गांव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मेरे सपने बहुत बड़े थे परंतु कम पढ़ी लिखी होने के कारण मैं उनको पूरा नहीं सकती थी। पढ़ा लिखा इंसान दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है, परंतु कम पढ़े लिखे होने के कारण मैं सोचती रहती थी कि काश मेरे भी जीवन में कोई ऐसी चीज आए, मेरी अपनी पहचान बने, मुझे कोई मेरे नाम से जाने। यही मैं हमेशा सोचती रहती थी। सोचते सोचते बहुत टाइम निकल गया तो एक दिन दोस्तों मुझे भी आपकी तरह एक लिंक था सुनील सर के जरिए से, और जैसे सर ने मुझे इस बारे में बताया तो मानो मेरी तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई और मेरे सपनों को पंख लग गई। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ से नया जीवन मिल गया है। मुझे अब अफसोस नहीं होता दोस्तों कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मेरी अपनी पहचान बन चुकी है। दोस्तों, मैंने जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ को इस मिशन के बारे में बताया ना और उनकी जिंदगी को चेंज करने का मैंने प्रण ले लिया, तो बहुत सारी हाउसवाइफ मेरे साथ में काम भी करती हैं। आज के टाइम में बात करूं तो मैं कम पढ़ी लिखी होने के कारण भी मेरे साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बहुत सारी टीचर आज के इस मिशन में मेरे साथ खड़े हैं। और इन तमाम हाउसवाइफ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इस मिशन को कामयाब कर सकती हूँ, इसमें मैं काम कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप भी अपने घर के कामों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, सपने सब कोई देखता है, चाहे कोई कितना ही मामूली क्यों न, सपने सब कोई देखता है। और अपने सपनों को पूरा करने का अगर हम निश्चय कर लेना तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। सिर्फ अपने अंदर आग होनी चाहिए और ये आग थी मेरे अंदर। क्योंकि अगर मुझे किसी दिन कोई टॉपिक नहीं मिलता ना तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे जीवन का कोई हिस्सा मेरे से निकल गया और मेरे में ना कहीं कोई कमी रह गई है जो मुझे नहीं सुना गया। ये आग है मेरे दोस्तों मेरे अंदर और मैं रातों को सो नहीं पाती। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी पहचान कहीं छुप ना जाए और मैं अपनी पहचान को कभी छुपने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में आ चुकी है जा लाइफस्टाइल और मेरे जीवन में आ सके मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है।
तो दोस्तों मैं अपना ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सब बहनों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कम शब्दों में बोल के मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी, परंतु आज टाइम बहुत कम है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सरकार जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मिनिस्टर, थैंक यू।